श्री बालाजी ज्योतिष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका आमेटा आज आपके सामने ज्योतिष में सूर्य भाग 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य देव को लेकर कौन कौन से योग निर्मित होते हैं। तो आइए अब हम उन योगों के विषय में जानते हैं। तो आइए अब हम सूर्य देव से संबंधित योगों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो योग है वह है वेशी योग। वेशी योग किसी जातक की कुंडली में तब होता है जब सूर्य देव से द्वितीय घर में कोई भी ग्रह उपस्थित हो चंद्रमा को छोड़कर। बस चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ नहीं मानी गई है। मंगल भी हो सकते हैं, बृहस्पति महाराज, शनि महाराज, शुक्र, राहु, केतु, कोई भी ग्रह यहाँ पर उपस्थित हो सकता है बजाय चंद्रमा के। तब यह योग निर्मित होता है। सूर्य महाराज की स्थिति मैंने लग्न में समझाने के लिए लिखी है। सूर्य महाराज कुंडली में कहीं पर भी हो सकते हैं। वहां से हमें दूसरा भाव देखना, जैसे कि यहाँ पर स्थित है तो यहाँ से दूसरा 11वां भाव हो जाएगा। जैसे सूर्य महाराज यहाँ पर स्थित है तो यहाँ से दूसरा 5वां भाव हो जाएगा। इस तरह हमको देखना है। अब यदि सूर्य महाराज से द्वितीय भाव में यदि शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ वेशी योग बन जाता है, और यदि पाप ग्रह होते हैं तो पाप वेशी योग बन जाता है। यदि शुभ ग्रह बृहस्पति या शुक्र महाराज हों और ऐसा योग हो शुभ ग्रहों के द्वारा बना हुआ, तो उसमें उत्पन्न जो जातक होता है वह सुंदर होता है, अच्छा वक्ता होता है, नेतृत्व कार्य को करने में कुशल होता है और जनता की श्रद्धा का पात्र होता है। और ठीक यदि यही योग पाप ग्रहों के द्वारा बन रहा हो, सूर्य से द्वितीय भाव में शनि महाराज या राहु महाराज या केतु महाराज की स्थिति हो, तो ऐसा जो पाप वेशी योग में उत्पन्न जो जातक होता है वह कुचक्र करने वाला, कुख्यात, वह अपनी आजीविका के लिए परेशान रहने वाला होता है। अब है वासी योग। वासी योग किसी जातक की कुंडली में तब होता है जब सूर्य महाराज से 12वें भाव में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हो। सूर्य महाराज की स्थिति कुंडली में कहीं पर भी हो सकती है, उनसे हमें 12वां भाव देखना है। जैसे सूर्य महाराज यहाँ है तो यहाँ से 12वां 9वां घर हो जाएगा। इस प्रकार यदि सूर्य महाराज से 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो शुभवासी, और अशुभ ग्रह हो तो अशुभवासी योग होता है। शुभ ग्रह से बनने वाला जो शुभवासी योग होता है उसमें उत्पन्न होने वाला जातक प्रसन्न, निपुण, विद्वान, गुणी, चतुर और अपने शत्रुओं का संहार करने वाला होता है। यदि यही योग शनि, राहु, केतु इन पाप ग्रहों से बन रहा हो तो ऐसा जातक दूसरों के प्रति क्रूर भावनाएं रखने वाला, दुखी और घर से या निवास स्थान से दूर रहने वाला होता है। अब अगला जो योग है वह है उभयचरी योग। उभयचरी योग किसी जातक की कुंडली में तब होता है जब सूर्य महाराज से द्वितीय घर में और 12वें घर में चंद्रमा के अतिरिक्त ग्रहों की मौजूदगी हो। जैसे कि सूर्य महाराज से द्वितीय घर में कोई भी ग्रह हो चंद्रमा को छोड़ के, और 12वें घर में कोई भी ग्रह हो चंद्रमा को छोड़ के, तब यह योग निर्मित होता है। शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ उभयचरी योग, पाप ग्रह होते हैं तो पाप उभयचरी योग होता है। शुभ उभयचरी योग में जो उत्पन्न जातक होता है वह सहनशील, न्याय करने वाला होता है, और पाप उभयचरी में उत्पन्न जातक कपटी होता है, झूठ बोलने वाला होता है और दूसरों के अधीन रहने वाला होता है। अगला योग है भास्कर योग। भास्कर योग किसी जातक की कुंडली में तब निर्मित होता है जब सूर्य महाराज से द्वितीय भाव में बुध महाराज हो, बुध महाराज से 11वें भाव में चंद्र महाराज की स्थिति हो, और चंद्र महाराज से 5वें भाव में बृहस्पति या 9वें भाव में बृहस्पति महाराज की स्थिति हो, तब भास्कर योग निर्मित होता है। इसे हम इस प्रकार समझते हैं। यह यहाँ पर मैंने सूर्य महाराज से द्वितीय जो घर है यहाँ बुध महाराज स्थित है, और बुध महाराज से हम जब 11वां भाव गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे चंद्र महाराज स्थित हैं। चंद्र महाराज से हम 5वां
जो घर है उसको देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ बृहस्पति महाराज स्थित है। और बृहस्पति महाराज या तो चंद्र महाराज से 5वें भाव में हो या फिर 9वें भाव में। तो 5 के बाद 6, 7, 8 और 9, इन दोनों में से किसी एक जगह यदि बृहस्पति महाराज की स्थिति होती है तो भास्कर योग होता। इस योग में जो जातक उत्पन्न होता है वह जातक अत्यंत धनी होता है, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, बलशाली, कला प्रेमी और सबका प्रिय होता है। अगला जो योग है वह राज राजेश्वर योग है। यह योग तब निर्मित होता है जब चंद्रमा कर्क लग्न में हो और चंद्रमा से 9वें घर में मीन राशि आती है और वहां पर सूर्य देवता की स्थिति होती है, तब राज राजेश्वर योग होता है। ऐसे योग में उत्पन्न जातक सुखी, धनी तथा ऐश्वर्यवान होता है। राजभंग योग किसी जातक की कुंडली में तब होता है जब सूर्य देव तुला राशि में हो और 10 डिग्री पर हो, अपनी परम नीच स्थिति में हो, तब यह योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक दुखी रहने वाला, चिंताओं से ग्रस्त, दरिद्री और राज सुख को नहीं भोगने वाला होता है। अंध योग किसी जातक की कुंडली में अंध योग तब निर्मित होता है जब सूर्य और चंद्रमा 12वें भाव में स्थित होते हैं। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा जब साथ में स्थित हो तो ऐसा जातक अंधा हो सकता है। अब है उन्माद योग। उन्माद योग किसी जातक की जन्म पत्रिका में तब घटित होता है जब लग्न में सूर्य महाराज स्थित हो तथा 7वें भाव में मंगल महाराज हो और आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए यह उन्माद योग बनता है। ऐसा जातक व्यर्थ की अनर्गल वार्तालाप करने वाला होता है और बेहद बातूनी होता है। हमारा अगला योग है बुध आदित्य योग। यह योग किसी जातक की कुंडली में तब होता है जब सूर्य महाराज के साथ बुध महाराज स्थित हो। यह योग कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन इस योग के लिए सूर्य और बुध महाराज की युति आवश्यक होती है, इसीलिए ये बुधादित्य योग कहलाता है। इस योग में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, चतुर, प्रसिद्ध तथा ऐश्वर्यों को भोगने वाला होता है। अब है दारिद्र्य योग। दारिद्र्य योग किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तब होता है जब उसके लाभ स्थान में तुला राशि के नीच के सूर्य महाराज होते हैं, और यह तभी होता है जब उसका लग्न धनु होता है। यह दारिद्र्य योग कहलाता है। इसमें उत्पन्न होने वाला जातक बहुत ही ज्यादा दरिद्र होता है। अगला योग है राजयोग। राजयोग किसी जातक की कुंडली में तब होता है जब मेष लग्न हो और लग्न में सूर्य महाराज चंद्रमा से योग कर रहे हों, अर्थात अमावस्या तिथि का योग होता हो, तो यह राजयोग घटित होता है। इस योग में जो उत्पन्न जातक होता है वो राजा के समान सुखी, धनी एवं ऐश्वर्यवान होता है। एक और उत्तम राजयोग के बारे में हम यहाँ देखेंगे। यह तब होता है जब किसी जातक का लग्न कर्क होता है और कर्क लग्न में उत्पन्न जातक के 10वें भाव में मेष राशि आती है, और मेष राशि में यहाँ मंगल महाराज स्वग्रही होते हैं, मेष राशि के स्वामी होते हैं, और सूर्य महाराज यहाँ उच्च के होते हैं। तो यह योग सूर्य और मंगल का जब किसी जातक की कुंडली में कर्क लग्न हो और 10वें भाव में हो रहा हो तो यह उत्तम राजयोग माना जाता है। यदि आप सभी दर्शकों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार।